विकल्पों पर बातचीत करने के लिए। राजेश जी, सबसे पहला यक्ष प्रश्न तो यही रहेगा, एचयूएल के 3 दिन के अगर आप देखें इस बिहेवियर ने और वॉल्यूम्स में इसके 4% का इजाफा बाजार को इतना परेशान करके चला गया कि पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट क्रैश होके मात्र 5 सेशन में 200 एमआ पे आ गया है। आपकी अप्रोच एचयूएल के नतीजों के बाद क्या थी? आई मीन क्लाइंट्स को सजेशन क्या दिया आपने एफएमसीजी स्टॉक्स में, और अभी इस डिप के बाद किन एफएमसीजी स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, बाकी जो पैनल में मित्रगण हैं। आपने ठीक कहा कि एचयूएल के जब नतीजे आए थे तो पहले एक बार अगर आपको ध्यान हो तो नतीजों के बाद उछाल देखा गया, और जैसे ही वॉल्यूम के फिगर आए कि सिर्फ 4% के वॉल्यूम ग्रोथ हुई थी, उसके बाद ही एक कट देखा गया, और जिसका पूरा खामियाजा पूरे एफएमसीजी पैक में देख रहे हैं, क्योंकि फिर सबको लगने लगा कि प्राय सभी जगह वॉल्यूम ग्रोथ में उतनी बढ़त नहीं आएगी जितनी की एक्सपेक्टेशन थी। खास करके रूरल साइड से वॉल्यूम में दबाव देखा गया, ये तो अपनी जगह है। लेकिन अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे ना तो पिछले साल भर में या 1.5 साल में जिस तरीके की तेज़ी चली है उसमें प्राय सभी एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा खासा रनअप दिखाया, जिसके कारण से वॉल्यूम बहुत स्ट्रेच हो गए थे। कंपनियां सारी अच्छी है, फिर वो चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, मैरिको हो, गॉडरेज हो, लेकिन इस वक्त भी इतनी कट के बाद भी थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ से आता है और तो 12 से 18 महीने के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा निवेश का मौका साबित होगा। लेकिन साथ में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि इस सारी हलचल में अगर आप देखो तो आईटीसी एक ऐसी एफएमसीजी की कंपनी है जो आज भी 10-12 के पी पे ट्रेड कर रही है, वनस्पत के दूसरे दिग्गज जो 80 से 100 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है एफएमसीजी में, वहाँ भी बढ़त बनी हुई है बहुत अच्छी तरीक़े से, और वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। बावजूद इसके कि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में ही 200 के रेंज में चलता था, ऊपर में 260 होकर के आया और अब 240 में है। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अगर लंबी अवधि के कोई निवेशक हों तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए एफएमसीजी में। लंबी समय अवधि के हो निवेशक तो एफएमसीजी में आपका प्रोफर्ड पिक रहेगा आईटीसी। ओके, 234 इस पे आप कह सकते हैं कि डैमेज सबसे कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में। खैर, इस वक्त आप देखिए तो आपकी स्क्रीन पे गोदरेज प्रॉपर्टीज रोलिंग अभी भी डे हाई पर है, और कुछ स्टॉक्स जहां पे क्रैक होता हुआ, जहां पे अगर आप देखिए मुनाफा वसूली काफ़ी गंभीर है। आप लेके आई आयशर मोटर्स 2613 के जोन में। ये मैं कुछ उन स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जैसे ब्रिटानिया का जिक्र किया था 200 एमआ पे, आयशर मोटर्स 200 एमआ पे। और आप देखिए एक बार जरा मारुति सुजुकी आपकी स्क्रीन पर जिस लेवल पे आ चुका है, शॉर्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से क्या सोचना चाहिए हमको इस पे, आइए बात करते हैं। मानस, इसमें एक फ्लैग का क्रैक है और आप समझ लीजिएगा कि 8 अक्टूबर के बाद के अब तक की पूरी जोन टूट चुकी है। अब यहाँ पर जो बड़े एवरेजेस आते हैं वो आते हैं करीब 7200 के आसपास, तो 200 रुपये का स्कोप है। अब आपको इसको पुट के जरिए खेलना है, शॉर्ट ट्रेड के जरिए खेलना है, क्या अप्रोच रखेंगे आप इस पर? या फिर आप कहते हैं कि नहीं, 18,000 के आसपास शॉर्ट ओपन करना लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्की होगा? देखिए 7400 इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफी समय से पिछले 10 दिनों से 7400 के आसपास बॉटम बन रहा था स्टॉक का। इम्पोर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, थोड़ा देर स्टॉक को ट्रेड होने दे 7400 के नीचे, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड ले। बहुत एग्रेसिव होके जल्दबाजी में ट्रेड शॉर्ट साइड पे लेना मैं नहीं समझता कि इस टाइम सही है मार्केट में। तो बेटर रहेगा कि मारुति को 7400 के नीचे ट्रेड होने दें और उसके बाद आप पुट में आप एक खरीदारी करके चले, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी रादर देन टेकिंग पोजीशन ऑन फ्यूचर्स। तो जो 7400 का कॉल पुट ऑप्शन है 125 रुपए का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 75 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और इसके टारगेट करीब 225 रुपए के रहेंगे। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, 15-20 मिनट इंतजार कर लीजिए, मारुति को पहले 7400 के नीचे ट्रेड होने दीजिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने मारुति सुजुकी पर आती हुई दिख रही है। लगातार 4 दिन की बिकवाली के बाद शायद इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस लेना, इतना रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो फेवरेबल आपको ना दिखे। देखते हैं कुछ काउंटर्स जहां पर हम ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं और वो इंट्राडे लोज से आपको अच्छा बाउंस देते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, गाबा साहब का ये पसंदीदा काउंटर रहा है, और यहाँ पर आज सुबह मयूरेश जोशी साहब ने भी आपको एक राय दी थी, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, क्योंकि इकलौता
निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ही ऐसा है जो आपको मजबूती में ट्रेड करता हुआ दिखे, इसलिए एनबीएफसी स्पेस की चहक बहुत ही ज़बरदस्त है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 608.45। एक बार गाबा साहब से इस काउंटर पर राय लेते हैं और फिर राजेश अग्रवाल साहब इस काउंटर की खूबियां आपको बखान करते हुए दिखेंगे। प्रकाश जी, डालिए प्रकाश। चोला फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बढ़िया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 590 के आसपास है। हाँ, 3 दिन 4 अप मूव मिलता है, फिर साइडवेज मूव मिलता है, अप मूव मिलता है, फिर साइडवेज मूव मिलता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो है। थोड़ा वक्त दीजिए, 640 आप देखेंगे चोला फाइनेंस में। राजेश अग्रवाल साहब, कुछ ऐसी खासियत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की जो आपको पसंद आती हो? सर, सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बिलोंग करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है, और जिस तरीक़ा से धीरे धीरे इकोनॉमी वापस पटरी पर आती जा रही है, मुझे लगता है कि न केवल चोलामंडलम बल्कि दूसरी जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, जैसे कि दिग्गज नाम की बात की जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा रनअप देंगी। इवन कोटक को अगर एनबीएफसी नहीं गिन सकते, बैंक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, सिक्योरिटी, सबसे बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कोटक भी मौजूदा स्तर से कम 10-12% की बढ़त बहुत शॉर्ट टर्म में दे सकता है। चोलामंडलम नो डाउट एक बहुत ही बेहतर कंपनी, बेहतर मैनेजमेंट को बिलोंग करती है, और जो उनकी फाइनेंसिंग की अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वहाँ एसेट क्वालिटी का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है जितनी कि दूसरों के साथ है। तो जाहिर तौर पर आपको इस डिप को खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। और डायरेक्टर साहब, ज़रा एक और काउंटर दिखाइए, इसकी बहुत ही कम चर्चा होती है, और अगर एनबीएफसी स्पेस में कोई सबसे मजबूत बैलेंस शीट है जो पिछले 30 साल से हर साइकिल में काम करती हुई दिख रही है, वो है सुंदरम फाइनेंस। ये आपके सामने 40 रुपये ऊपर चल रहा है, 2515, और ऑल टाइम हाई जो हमने इस काउंटर में ट्रैक किया है वो है लगभग 2700 रुपये के आसपास, जो आपने लगता हुआ देखा था यहाँ पर 14 जुलाई को। ये एक बहुत ही मजबूत काउंटर है, इसकी चर्चा हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही मजबूत शेयर है। चलिए फिलहाल ज़रा ध्यान टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल कॉल्स से परे करते हैं, और जो